तो अब हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल का होता क्या है। तो चलिए कुछ पॉइंट लिखे हैं। तो पहला पॉइंट हम लिखे हैं, दे फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। यानी कि समान तापमान पे जो है ना, रूम टेम्परेचर, जो सामान्य एक रूम टेम्परेचर होता है, उसमें जो है ना कौन कौन स्टेट में नॉन मेटल पाया जा सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। जैसे मेटल में बताए थे सॉलिड में भी पाया जाता है, लेकिन कुछ लिक्विड में, जैसे मरकरी एक लिक्विड में पाया जाता है। और इसी प्रकार इसमें एक ब्रोमियम है, ब्रोमियम ये ब्रोमियम है, ये जो है ना लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और सब सॉलिड में और गैस में। मतलब नॉन मेटल किस किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में भी कठोर, लिक्विड में कैसा पानी की तरह एकदम बह जाए, गैस तुरंत उड़ जाए, उस तरह का था। अब इसमें हम दूसरा पॉइंट लिखे हैं, दे आर ब्रिटलनेस। दूसरा पॉइंट हम लिखे हैं, दे आर ब्रिटलनेस, यानी कि दे ब्रेक इनटू पीस व्हेन हैमर्ड। मतलब जब भी उस पे हथौड़ा से मारा जाएगा या कोई चीज से पीटा जाता है तो क्या होता है, पीस छोटा छोटा टुकड़ा में क्या होता है, टूट जाता है। कभी कोयला को आप, कोयला था जो होता है उसके ऊपर आप मारिएगा तो क्या होता है, छोटा छोटा टुकड़ा में ये टूट जाता है। कोयला भी क्या है, कार्बन का ही फॉर्म है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। तो क्या होता है, ये टूट जाता है छोटा छोटा टुकड़ा में। जब कोयला मार देखे होंगे, कभी जाइएगा वो लोहार के पास तो देखिएगा कोयला में देखे रखा जाता है। जब बड़ा बड़ा कोयला का टुकड़ा रहेगा ना तो उसको तोड़ के उसको छोटा छोटा करके दिया जाता है। पहले तो क्या होता था, कोयला से आयरन को भी चलाया जाता था पहले गाँव सब में, अभी भी कहीं कहीं है, ऐसा नहीं है। क्या होता था, कोयला को बड़ा बड़ा कोयला को छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको जलाया जाता था, उसी से आयरन किया जाता था। अब तो इलेक्ट्रिक आने लगा है। मतलब क्या है, हमको समझना है ब्रिटलनेस क्या होता है। इसका हम ब्रैकेट में लिखे हैं, क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इन विच दे कैन नॉट बी हैमर्ड और बीटन इनटू थीन शीट। ऐसा प्रॉपर्टी नॉन मेटल का जिसको ना तो पीट के ना तो हथौड़ा से मार के पतले थीन शीट में, मतलब पतले चादर के तरह, उसको चदरा के तरह नहीं किया जा सकता है। मतलब टूट जाएगा, जब भी उस पर मारा जाएगा तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। यही प्रॉपर्टी को हम ब्रिटलनेस कहते हैं। तो जान चुके हैं ब्रिटलनेस किसको कहते हैं, ऐसा प्रॉपर्टी नॉन मेटल का जिसको हम मारते हैं ना, क्या होता है, ना तो जिसको हथौड़ा से मार सकते हैं या पीट पीट के क्या करते हैं, चदरे की तरह उसको फैला नहीं सकते हैं, उसी प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस कहते हैं। अब एक प्रॉपर्टी और लिखे हैं हम, नॉन डक्टिलिटी। मतलब क्या है, इसको पतले वायर में इसको क्या किया जाएगा, मेल्ट करके या ड्रोन करके, मतलब क्या, इसको आकार देके इसको पतले वायर में नहीं खींचा जा सकता है। मतलब मेल्ट करके इसको पतला वायर, मतलब इसको पिघला करके, सोना से को पिघला क्या किया जाता है, पतला सा रेसा, एकदम रेसे की तरह एक धागा बना दिया जाता है, उससे साड़ी बुना जाता है। बहुत तरह का इस तरह का मतलब जल्दी उल्दी किया जाता है, लेकिन नॉन मेटल को ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो चलिए और कुछ पॉइंट देख लेते हैं नॉन मेटल का। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉन सोनरस। यानी कि सोनरस किसको क्या कहते थे, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसपे हम क्या करें, ऐसा प्रॉपर्टी जिस पे बीट करने पे साउंड प्रोड्यूस हो। मतलब उसको हीट करेंगे ना, कोई चीज उसको पीटेंगे, जैसे कोई ये लिए, इससे हम क्या किए, कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम पीटे तो क्या हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ। साउंड प्रोड्यूस हुआ मतलब क्या था, मेटल, मतलब सोनरस है वो। नॉन सोनरस, इसको पीटते रह गए, लकड़ी को कितना भी पीटे, कितना भी कोयला को पीटते रहे, क्या हुआ, आवाज नहीं आया। मतलब क्या है, नॉन सोनरस। समझ गए होंगे। मतलब क्या है, सोनरस नॉन सोनरस होता है इसका नॉन मेटल। उसका नेक्स्ट पॉइंट है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट ट्रेवल नहीं कर सकता है। मतलब कोई चीज ले लिए प्लास्टिक का या कोई चीज ऐसा ले लिए जो नॉन मेटल का बना हुआ है, उसको क्या किए हम, इलेक्ट्रिसिटी क्या किए उस पर
लगा दिए, उसका वायर एक तार लिए, नंगा तार लिए, लगा के बोर्ड में लगा के स्विच दे दिए, क्या हुआ? बिजली हमको करंट मार ही नहीं रहा है। ग्लव्स सब जो पहनता है क्या होता है? लगता है कभी देखते हैं कभी किसी को इस तरह का लगा है, झटका लगा है? नहीं, वो नॉन मेटल होता है। इसी प्रकार क्या होता है, हीट भी नहीं, हीट उसमें ट्रैवल नहीं करता, क्या करता है उसको जला देता है, बर्न करता है, लेकिन ट्रैवल नहीं करता है कोई भी चीज जैसे। लेकिन एक है ग्रेफाइट पेंसिल जो था, पेंसिल कट पेंसिल जिसको बोलते हैं, कट पेंसिल बच्चा हम बहुत यूज किए होंगे, 7 क्लास 5-6 क्लास तक यूज किए होंगे। अब तो 3-4 तक ही रहता है, 3-4 तक यूज किए होंगे। कौन सा पेंसिल? नटराज बहुत फेमस था, नटराज एक समय है। अब तो अप्सरा बहुत तरह का ऐसा काम, लेकिन हम खुद यूज किए नटराज का। उसमें जो रहता है ना, अंदर में जो रहता है ना एकदम, जिससे लिखते हैं, काला काला रहता है वो, ना तो वो कोयला रहता है ना कोई दूसरा चीज रहता है, वो क्या रहता है? ग्रेफाइट रहता है, ग्रेफाइट। अब बहुत ज्यादा हम लोग एक्सपेरिमेंट किया करते थे बचपन में, पेंसिल लेके पीछे वाले से भी छील लेते थे, कोई बोर्ड में दे के स्विच दे देते, पीछे से लगाते, देखते थे करंट आता था। मतलब क्या, ग्रेफाइट में करंट ट्रेवल करता है, समझ गए होंगे। ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, मतलब उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, ये वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए कभी ट्राई नहीं कीजिएगा पेंसिल से कोई बोर्ड में स्विच में देने के लिए। अब ये और एक दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नॉन लस्टरस। मतलब क्या, लस्टर नहीं है, मतलब उसमें चमकीलापन नहीं है, नॉन लस्टरस। समझ गए? लस्टर मतलब क्या, शाइनी, और नॉन लस्टरस मतलब चमकीलापन नहीं है, मतलब शाइन नहीं करता हो। नॉन मेटल क्या है, शाइन नहीं करता है कोई भी। लेकिन इसमें कहीं कहीं एग्जांपल दिया रहता है डायमंड का, लेकिन डायमंड एक्चुअली में वो क्या रहता है, एक्सेप्शन में दिया रहता है, नॉन लस्टरस में एक्सेप्शन में दिया रहता है, नॉन मेटल में जो लस्टर है डायमंड, लेकिन वो करता नहीं। उसमें जब पढ़िएगा आप अगले क्लास में 10th में, रिफ्रैक्शन होता है, उसके अंदर जो रे ऑफ लाइट जाता है ना, उसका रिफ्रैक्ट कर जाता है। रिफ्लेक्शन एक होता है, एक होता है रिफ्लेक्शन, जो पढ़े भी होंगे, इस क्लास में ही पढ़िएगा। लेकिन एक होता है रिफ्रैक्शन, वो क्या होता है, एक मीडियम से गया दूसरे मीडियम में बेंड कर जाता है ओरिजिनल पाथ से, वो रिफ्रैक्शन होता है, वो पढ़िएगा। तो चलिए, हमारा पॉइंट है नॉन लस्टरस। लेकिन डायमंड कभी भी आप एक्सेप्शन में नहीं लिखिएगा, जो डायमंड लस्टरस करता है वो क्या करता है, वही रे ऑफ लाइट को आसपास के रे ऑफ लाइट, जैसे ये मानिए डायमंड है, एग्जाम्पल ये देखिए एक डायमंड है, इसको कोई एरिया में रख दिया गया, एक रूम में मानिए रखा हुआ है, सब कुछ बंद है, थोड़ा सा खिड़की खुला हुआ है, एक मानिए खिड़की खुला हुआ है, ये इधर से रे ऑफ लाइट आया, इस प्रकार रे ऑफ लाइट आया, ये क्या किया, इसको इधर कभी रिफ्रैक्ट कर दिया। पहले इसके अंदर इंटरनल रिफ्रैक्शन बहुत करता है, ये इधर उधर करके इधर निकाल दिया, वही लाइट को इतना ये कर देता है ना, जो लगता है नहीं ये चमकता है, खुद का इसका चमक है, लेकिन इसका अपना चमक नहीं होता है। ये आप सब याद रखिएगा। बहुत बार कोई बुक है जिसमें लिखा हुआ है डायमंड है, लेकिन डायमंड रिफ्रैक्शन करता है, जब पढ़िएगा तब पता चलेगा आप सबको। और इसका लिखे हैं नेक्स्ट पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसको पिघलने के लिए कम टेम्परेचर में ही क्या है, पिघल जाता है, बॉयल हो जाता है। एक्सेप्शन इसमें ग्रेफाइट एंड डायमंड, डायमंड को बहुत ज़्यादा चाहिए, इसको कम, मतलब ये जितना भी नॉन मेटल है ना, सब ये दोनों जो है इसको हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, मेटल की तरह, ग्रेफाइट और डायमंड को। और इसका लास्ट पॉइंट हम लिखे हैं, दे हैव लो डेंसिटी कंपेयर टू मेटल्स, यानी कि घनत्व बताए थे एक पिछले वीडियो में, हम बताए हैं मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज में डेंसिटी किसको बोलेंगे। मानिए बताए भी थे, जो कोई ट्रेन जा रहा है, 2 बोगी है, एक है ये क्या बोलते हैं, एक है रिजर्व, एक है लोकल पैसेंजर, एक है रिजर्व, एक है पैसेंजर। रिजर्व में क्या हुआ, कम आदमी रहा, मतलब एक बोगी में 50 आदमी है। अब ये लोकल में पैसेंजर में कितना है, 100 आदमी भरा हुआ है, तो किसमें ज्यादा आदमी है, किसमें ज्यादा जगह है खाली,
ज़्यादा जिसमें जगह खाली हो उसका लो डेंसिटी होता है, जिसमें कम जगह खाली हो उसका हाई डेंसिटी। जर्ब वाला हो गया लो डेंसिटी और ये पैसेंजर वाला क्या हो गया, हाई डेंसिटी। तो समझ गए होंगे इसका डेंसिटी क्या होता है, मेटल की तुलना में कम होता है। तो अब हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, एक ही है इसीलिए इसी वीडियो में देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। इसका सिर्फ एक ही है, एक ही पॉइंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला हम लिखे हैं व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब कभी भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। चलिए देखते हैं क्या, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो समझ गए होंगे क्या होता है नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है क्या फॉर्म करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मतलब कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड। हम सब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल का खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे उसका इम्पोर्टेंट और यूज। तो चलिए देखते हैं।